देखते हैं हम लोग, है ना। उतार लिए सब लोग, सब लोग उतार लिए। यस सर। अच्छा ठीक। हम लोग को पढ़ना है वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में। एयर अराउंड अस, हवा हम लोग के चारों तरफ है, जानते हैं ना। हम लोग के चारों तरफ हवा का एक आवरण है, हवा का एक आवरण है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं हर प्रकार का परत है। हवा का अलग अलग क्या है? परत है, जो हमारे पृथ्वी को पूरा घेरे हुई है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से हवा को अपने ओर क्या किए हुए है? खींचे हुए है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में अपना एक बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए किसी भी चीज को हम लोग फेंकते हैं तो वापस क्या आता है? वो नीचे आ जाता है बिना बल लगाए। फेंकने में हम लोग को ताकत लगता है ना, लेकिन जितना ताकत से किसी चीज को हम फेंके उतना ही वहां तक ताकत जहां तक था वहां तक जाता है वस्तु, फिर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वापस आ जाता है। वायुमंडल का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का क्या है? आवरण है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। इसमें सूक्ष्म कण बहुत सारा मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसों को अपने ओर क्या किए हुए है? खींचे हुए है। इसी गैसों के परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इसी को कहते हैं वायुमंडल, है ना। वायुमंडल में देखते हैं बच्चे कि पृथ्वी का बहुत सारा परत है, 5 परत है। कितना परत है? 5 परत है। वायु का 5 परत पाया जाता है। कितना परत? 5 परत। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। गैसों का 5 परत पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। पृथ्वी से जो नजदीक परत है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। बोलेंगे एक साथ। पृथ्वी से नजदीक वाले मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। जो हमारे पृथ्वी से 12 किलोमीटर के रेंज में है। पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक जो भी वायु का आवरण है, जो भी वायु का मंडल है, उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। हम लोगों को वर्षा होता है, बादल बनते हुए देखते हैं, है ना। ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली गरजना, बिजली कड़कना, सारी चीजें कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। दूसरा परत का बात करते हैं, उससे ऊपर जाते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरे परत को क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। उसका रेंज होता है 13 से 50 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊपर से लेके 50 किलोमीटर ऊपर तक पूरा जो रेंज है वो रेंज किसका होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल का। किसका होता है? समताप मंडल का। हवाई जहाज, हम लोग को जो हवाई जहाज एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो हवाई जहाज उसी परत में उड़ती है। किस परत में? समताप मंडल में। किस परत में? उसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से हानिकारक जो किरणें आती है उससे बचाने के लिए एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। वो भी हमारा समताप मंडल में ही पाया जाता है। तीसरा मंडल है मेरा मेसोस्फेयर, जिसे बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। उसका रेंज हमारे पृथ्वी से 50 किलोमीटर दूरी से लेके 80 किलोमीटर दूरी तक है ना। उल्का पिंड उसी मंडल में पाया जाता है। उल्का पिंड जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य मंडल में पाया जाता है। उससे आगे बढ़ेंगे, चौथा परत है ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। चौथा परत क्या है? ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। उसका रेंज हमारे पृथ्वी से 80 से लेकर 800 किलोमीटर तक है। ताप मंडल का रेंज हमारे पृथ्वी से 80 किलोमीटर दूर से लेके 800 किलोमीटर तक पाया जाता है। आराम से बोलेंगे बच्चे। उपग्रह जो भी लॉन्च होते हैं ना, उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है,
जानते हो ना? Yes, sir. पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, या और भी उपग्रह जो पृथ्वी से भेजे जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ताप मंडल में पाए जाते हैं, जिसका रेंज है 81 से 800 किलोमीटर तक। लास्ट में जो सबसे दूर है बाह्य मंडल, उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। सबसे अंतिम मंडल को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में बच्चे अंतरिक्ष यान पृथ्वी से किसी भी देश के द्वारा, देखते हो खोज जब किया जाता है किसी चीज का, दूसरे ग्रह पे यान भेजना होता है या अपने ग्रह के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त होती है, तो हम लोग भारत सरकार के द्वारा या विदेशी एजेंसियां के द्वारा भी उपग्रह भेजे जाते हैं। देखते हो ना? उपग्रह भेजे जाते हैं ना। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष यान बहुत दिन तक वहां चलता है, उसमें इंसान जाते हैं, पूरा एक्टिविटी वहां पकड़ते हैं, बहुत सारी चीज की जानकारी लेकर हमारे पृथ्वी पर लौटते हैं। इसी तरह हम लोग पांचों मंडल के बारे में देख लिए, एक बार फिर से जानेंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल को क्या कहते हैं? एक साथ बोलेंगे बच्चे, क्षोभमंडल। क्या बोलेंगे? क्षोभमंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मंडल, उसके बाद वायुमंडल, है ना? जो भी घटनाएं होती है सारी घटनाएं दिया गया है किस मंडल में होती है उसके बारे में। क्षोभमंडल में हम लोगों को दिया गया मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होगी, मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होंगी, बादल गरजना, बादल का बनना, बादल का बरसना, है ना, वो सारी घटनाएं कहाँ होगी? क्षोभमंडल में होगी। कहाँ होगी? क्षोभमंडल में, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जिसका रेंज है 12 किलोमीटर। कितना रेंज है? 12 किलोमीटर। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल में देखते हैं, समताप मंडल हमारा क्षोभ मंडल से ऊपर है, जिसका पृथ्वी से रेंज है 15 से 50 किलोमीटर तक, है ना। यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं इस परत में। इस परत में क्या होता है? हवाई जहाज। तथा पृथ्वी से बचाने वाला परत, ओजोन परत, पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से बचाने वाला परत भी इसी मंडल में पाया जाता है। तीसरा परत हम लोग का मध्य मंडल, जिसमें उल्का पिंड पाए जाते हैं। तापमंडल में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, और वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा होती है ना। हम लोग पांचों मंडल के बारे में पढ़ लिए। आप लोग इसके बारे में विशेष लिखेंगे और बच्चे इसको उतार लेंगे, है ना। ठीक है।